ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोई की, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट। आगे चर्चा करेंगे दुर्ग की, जहां बाढ़ मुहाने पर फंसे गांव के 12 मजदूर। आगे देखेंगे महाराजगंज में कैसे नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भदोई से, जहां औराई थाना क्षेत्र के औराई गांव निवासी चंद्रबली पांडे व कृपाशंकर पांडे के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जहां दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को चोट लगी। दोनों पक्ष के लोगों ने पुलिस को शिकायत की है। एक पक्ष की सुशीला देवी ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। ये कहना है दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुशीला देवी का कहना है कि विपक्षी जबरदस्ती मेरी भूमिधरी जमीन की जुताई कर रहे थे, रोकने में खेत पर गिराकर पिटाई कर दी। वहीं नाती को भी मारपीट कर घायल कर दिया तथा घर पहुंची पुलिस ने पुरुषों को न पाने पर महिलाओं को थाने उठा लाई। कहा कि पुलिस केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं सुशीला देवी ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्षित पांडे है। मैं औराई का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा के पिताश्री हैं और जमीन के बंटवारे के मैटर में मामला हुआ था हम लोगों का। 2-3 दिन पहले हम लोग का मैटर हुआ था। खेत में दादी गई थी, वहाँ पे दादी गई पूछने के लिए क्यों जोत बो रहे हो, तो लोग जबरदस्ती दादी को ढकेल के पानी में मारने लगे। मैं तो सोया हुआ था, छोटे छोटे भाई वहाँ पे थे, उन लोगों से उन्होंने लड़ाई किया। उसके बाद मैं जब गया तो मेरे सिर पर डायरेक्ट पत्थर चला के मार दी। कौन था मारने में? कृपाशंकर पांडे, उनका दोनों लड़का। शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? शिकायत वो लोग पहले थाने पहुंचे, हम लोग लेट से पहुंचे थाने में। तब फिर क्या हुआ? थाने में गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, बोला बैठा लिए 4-6 घंटे थाने में बैठाए हुए। उसके बाद शाम को बोले परिवार वालों को बुलवाइए। परिवार वाले आए, फिर हम लोगों को फिर अंदर कर दिए। एक तरफा कर रहे हैं सब। FIR हम भी किए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ। शिकायत किए हैं आप लोग? हाँ, शिकायत किए हैं। प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से ही मांग है, हमें न्याय चाहिए। इस पर के दिन 30 साल से बंटवारा हुआ था, मगर हमारे जेठ के लड़के जबरदस्ती आकर खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। कृपाशंकर, हमारे घर कोई नहीं था। हम गए कि हमारा खेत क्यों जबरदस्ती जुता रहे हो, तो हमको गिराकर कृपाशंकर ढकेल पानी में मारा। उसके बाद हम थाने में गए, थाने में कोई सुनाई हमारी नहीं हुई। उसका हुआ, हमारा नहीं हुआ। फिर 4 दिन बाद सोमवार के वहाँ वो लोग कार्रवाई करके पुलिस भेज दिए घर पर। 2 गाड़ी पुलिस आई द्वार पर। बोले कि हम कहा हमारे बच्चे नहीं हैं, कहा कि नहीं है तो तुम लोग चलिए। हमको हमारे बहू को ले जाकर 4 घंटे बैठाए। जब हमारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हुए तब हम लोगों को छोड़ा। ना तरकीब पांडे को दुकान पर बैठा था, जबरदस्ती ले गए, थाने में बैठाए थे। जब उसको पूछताछ करने लगे, बोले कि डांट कर कि हम अपने घर वालों को बुलाइए, नाम बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, नहीं तुमको मारेंगे। तो वो बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। तब मोबाइल पीछे लगाए सबके नंबर पूछे, सबके बुलाए, फिर सब लोग आए जान, तब वह बच्चे को छोड़ा। शासन के ये हमारी मांग बा कि भाई एक तरफा मत करें, जौन चले दूना गोरी चले और न्याय दें। क्या मामला था? मेरा नाम अर्पित पांडे है। मारपीट की मामला थी और इन लोग लाठी डंडा लेकर आए। कौन लोग? कृपाशंकर, यश पांडे और हर्ष पांडे, ये तीनों लोग आए। जबरदस्ती खेत जोत रहे थे। दादी हमारी खेत में थी और इन लोग जबरदस्ती खेत जोतवाए और दादी को मेरे लौटा के मारे पीटे। और मैं पहुंचा तो मेरे को भी दौड़ाए, मैं भाग गया। फिर उसके बाद वो दुकान पे बैठे थे, बड़े भैया मेरे गए, उनको भी लाठी से डंडे से मारे, उन लोग भाग गए। फिर कल के डेट में पुलिस आई, हमको दुकान पर से उठा के लेकर गई। बोली कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना नाम बताया तो बोली उम्र कितनी है? मैंने बोला 15 साल। तो हमको थाने में बैठाए थे, तो हमारे घर वाले सब लोग आए, तब हमको शाम को 6 बजे तक छोड़ी। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ दुर्ग से है, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण जीवनदायिनी शिवनाथ नदी उफान पर है। आपको बता दें कि शिवनाथ के मुहाने पर बसे कई गांव में बाढ़ भी आ चुकी है। उफनती शिवनाथ नदी में एक बार फिर ईंट भट्टे में काम करने वाले 12 नागरिक शिवनाथ नदी की बाढ़ में फंस गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल SDRF की टीम को दी गई। SDRF के जिला कमांडेंट नागेंद्र सिंह खुद मोर्चे पर तैनात हुए।
वहीं 2 दर्जन से ज्यादा रक्षक सिपाहियों को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे और मोटर बोट और हाई डेफिनेशन लाइट की मदद से बाढ़ में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि शिवनाथ नदी के मुहाने पर बसे चांगोरी गांव में ईंट भट्टा है, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया और सभी मजदूर बाढ़ में फंस गए। घनघोर अंधेरे के कारण सभी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना मिली और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम के जवान देवदूत बनकर चंगोरी पहुंचे और 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 12 लोगों को तत्काल बचाया गया। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल थे। मामले में ईंट भट्टा संचालक की लापरवाही सामने आई है। मुनादी कराए जाने के बाद भी मजदूरों से काम लिया जा रहा था। आइए जानते हैं इस विषय में जिला सेनानी नागेंद्र सिंह और ग्राम पटवारी का क्या कुछ कहना था। देखिए, ईंट भट्टे में काम करने लोग गए थे और हमें सूचना मिली कि 10 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तत्काल एसडीआरएफ टीम को रवाना किया गया और इनको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और जो भी इनके शेल्टर्स होम है वहाँ पे इनको भेज दिया जाएगा। सर, चूंकि लगातार बारिश हो रही है, लगातार शिवनाथ का जल स्तर बढ़ रहा है, मोगरा बराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पे मुनादी भी किया गया, परंतु ईंट भट्टों की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर है, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसके लिए जो एसडीएम महोदय को और पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है, उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। फिलहाल सभी जो भी ग्रामवासी हैं, निचले स्तर के ईंट भट्टे वाले, सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि वो समय रहते शासन प्रशासन का सहयोग करें और पानी लगातार बढ़ रहा है तो सुरक्षित स्थान पे वो पहुंच जाएं। छत्तीसगढ़ दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यात्रियों को लेकर जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। सौर एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टीआईए के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जा रहे विमान में विमान चालक दल सहित 19 लोग सवार थे, जो सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर एयरलाइंस के विमान में आग लगने से ये दुखद घटना हुई है। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसके नतीजे में ये दुर्घटना हुई। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और इसमें कुल 19 लोग सवार थे। काठमांडू घाटी पुलिस कार्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश राज मैनाली ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के तुरंत बाद ही राहत और बचाव की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 11:40 तक आग पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि सौर एयरलाइंस के विमान में लगी आग पर काबू के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पौधारोपण सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जो कि 24 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। इसी क्रम में पट्टी नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नीम, आम, अमरूद, पीपल और जामुन का पौधा लगाया गया। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रिंस बरनवाल ने बताया कि पर्यावरण के गिरते स्तर को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पौधारोपण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले स्तर को लेकर प्रखंड और ग्राम स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत की गई है। पौधारोपण के दौरान वार्ड अध्यक्ष सुजीत गुप्ता, संयोजक राहुल सोनी, मंत्री राजू सोनी, सत्यम सोनी, शुभम सोनी, सुनील गौतम, अजय सोनी, संतोष सोनी, सुमित बरनवाल, राजेश रजत मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत महिसारी पंचायत भवन के प्रांगण में आम सभा का आयोजन कर आशा का चयन किया गया। मुखिया श्रवण पासवान ने कहा कि वार्ड संख्या 1 में 9 आवेदन प्राप्त हुए थे, वार्ड संख्या 6 में 2 आवेदन और वार्ड संख्या 11 में कुल 3 आवेदन किए गए थे। आशा बहू का चयन अंक विशेष पर किया गया, जिसमें सर्वाधिक अंक रहने के कारण वार्ड संख्या 1 में प्रीति कुमारी, वार्ड संख्या 6 में खुशबू कुमारी और वार्ड संख्या 11 में रूपम कुमारी का चयन किया गया। मौके पर उजियारपुर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर RK सिंह, मुखिया श्रवण पासवान, पंचायत सचिव पप्पू कुमार, वार्ड सदस्य आरती कुमारी, संगीता कुमारी, रंजीत शाह, दिलीप कुमार सिंह, मंटुन राय, महेश कुमार राय आदि लोग मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।